गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की म्यूजिक क्लास में हम आपके लिए एक नए इंस्ट्रूमेंट की लर्निंग लेकर आए हैं। बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट ये है। आपने इसे अपने म्यूजिक रूम में देखा है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, तो आज हमने ये इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं और सिखाएंगे भी। इसे डफ कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बनावट बता देती हूँ बेटा। इसके अंदर आपने देखा होगा ये डफ एक राउंड पार्ट है। ये बाहर का पार्ट इसका चादर का भी होता है, लोहे का भी होता है, और अंदर इसे चमड़े से भी बंद किया जाता है, यानी मढ़ा जाता है। और ये इस पर फाइबर लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये इसके ऊपर फाइबर लगाया हुआ है। और जब हम इसके ऊपर एक सिस्टमेटिक वे से हाथ मारते हैं तो बड़ी सुंदर वॉइस हमें देता है। आपने इंडियन फिल्म्स में भी देखा होगा, कई सॉन्ग्स के साथ ये बड़ी सुंदरता से बजाया जाता है। आज सर आपको यही बजाना सिखाएंगे। अब आप इसके ऊपर एक सॉन्ग सुने ताकि आपको इसकी वॉइस की पहचान हो जाए। बेटा, आपने अपनी प्रेयर सुनी है, हम आपको अपनी प्रेयर इस पे थोड़ी सी बजाकर दिखाते हैं और सर आपको डफ बजाएंगे। लेकिन डफ बजाने से पहले सर आपको इसकी पकड़ने की पोजीशन दिखाते हैं। सर पकड़िए, सर यहाँ यस, ठीक है। इस तरह से बेटा बजाते वक्त ये इस तरह से पकड़ी जाती है। आप कहीं भी देखेंगे तो डफ को इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में पकड़ा जाता है। अब मैं इसके साथ आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। रेडी सर? यस। 1 2 3 स्टार्ट। इस इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे बजाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट मेनली फोक सॉन्ग्स में बजता है। बंजारा जो गीत गाते हैं, बंजारा कम्युनिटी से बहुत पसंद करती है, इसलिए वो अपने हर गाने में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। आजकल हम इसे भजनों में भी बहुत प्रयोग करते हैं। कई मंदिरों में आपने इसे बजते हुए देखा होगा। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को फोक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई ऑर्केस्ट्रास में भी इसका यूज किया जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री तो इसके बेस्ट यूज के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए अब ये कैसे बजता है वो सीखिए। सबसे पहले आपने पकड़ने की पोजीशन देखी बेटा। अब देखिए, इसको आप दाएं हाथ से भी बजा सकते हैं, बाएं हाथ से भी। जिस भी हाथ से आपका होल्ड रहता है आपने उससे बजाना है। जिस हाथ से बजाना है उसके उल्टा आप इसे हाथ में ऐसे पकड़ेंगे जैसे सर ने इसे पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से इसके फाइबर पर चोट करेंगे जिससे वॉइस आएगी। अब देखिए कैसे बजते हैं। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है। एक एक दो, एक 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 एक। हाँ जी, तो आपने देखा, जब हम साइड पे इसके हाथ मारते हैं तो आपको सिखाने के लिए फर्स्ट स्टेप देते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए होता है, क्योंकि डफ के यहाँ आवाज आने से जो अलग से एक्स्ट्रा साउंड क्रिएट होती है वो इसकी मेलोडियसनेस को कम कर देती है। इसलिए हम इसे सेंटर में बजाते हैं। सेंटर में इसकी बड़ी अच्छी वॉइस आती है। अब आपको सर सेंटर में बजाकर दिखाएंगे। देखा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो है कि सर ने हाथ का कौन सा हिस्सा यूज किया है। बेटा, बेस पे हमने ये हैंड को मारा है और इस फिंगर को, जो आपकी सेंटर फिंगर है, उसे हम बजाने के लिए बीच में बीट देते हैं। बेस के लिए हाथ का बेस और बीच में बीट देने के लिए फिंगर को, सेंटर फिंगर को हम, जो सबसे लंबी फिंगर होती है, उस फिंगर को हम यूज करते हैं। ध्यान से देखें आप बेटा, एक बार फिर से देखें।
और चीज। अब आप सोचोगे कि सर ने वजन के साथ इसे अलग से बजाया था, क्योंकि उसमें एक और साउंड आ रही थी। वो साउंड थी साइड में एक रिंग की। आप उंगली में रिंग डालकर भी इसे बजा सकते हैं और उसकी चोट हम यहाँ पर करते हैं। अब आप उसके साथ देखिए कि सर ऐसे करूँ ना, ये पीछे बजाओ जहाँ पर यस। अब समझ आया बेटा, ये है जिस तरह से हम इसको बजाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे बजाएंगे। ठीक है, इसकी ये बेस बीट है जो हमने आपको सिखाई है। अब जिन बच्चों के पास तो डफ है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो इसे सुन के याद करें। जैसे ही हमारी क्लासेस लगनी शुरू होंगी हम आपको इसके ऊपर बजाना भी सिखाएंगे। ओके, तो आप इसको ध्यान से याद करना है और सीखना भी है। थैंक यू बेटा।